देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि आमिर खान किंग है। आमिर खान कोई किंग नहीं है, कहानी किंग है। अगर इस कहानी में आमिर खान नहीं होता दंगल में और ऋतिक रोशन होता तो भी ये इतनी फिल्म चलती। इस कहानी का किंग निर्माता नहीं है, दिग्दर्शक है, और कहानी जिसने लिखी है वो है लेखक। मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया। जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं, एकदम भावुक कर देते हैं। मैं और मीरा, the first film we went to see actually after we had Misha was Dangal. It's such a fabulous film. और मैंने नितेश सर को भी बोला कि मेरे को फिल्म के डायलॉग्स अभी भी याद है, क्योंकि I can hear them. They're so live for me because how beautiful they were. We just got a letter from रेखा मैम। तो उन्होंने अपने हाथों से लिखकर हम सबके लिए, हम सारी चारों लड़कियों के लिए और आमिर सर के लिए उन्होंने लेटर लिखा है, और हमने उनके सामने बैठ के पढ़ा, और हम दोनों बस आंखों में आंसू आ गए हमारे। We're making a very late entry. All these young boys are leaving before this very responsible married couple is arriving late. कौन है? मनोज हट ना, मनोज अरे घर में साहिब भाई इधर साहिब भाई हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाय। कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में एंड अबाउट दंगल? Actually, Meera should speak for Dangal because she so loved the film. Yeah, I did. मैं और मीरा, the first film we went to see actually after we had Misha was Dangal. So I was very nervous. I was hoping कि इसको फिल्म अच्छी लगे, कुछ कई महीने से हम लोग थिएटर में गए नहीं थे, तो I was hoping that if we like the film we'll go more often. And she really loved the film, so yeah. मीरा, आपके शब्दों में आप बताएं। I really liked the film. I thought it was a great subject and it had a lot of issues that one must speak about. And they weren't very in your face, and I think all the actors, the new actors were great. And I'm very happy that both Mr. Amir Khan and Shahid shared the Best Actor award, obviously in different categories, but it's very nice to come and celebrate that for him. शाहिद, मेरे आपसे दो सवाल। जी। पहला सवाल विशाल भारद्वाज के साथ एक बार वापस आप रंगून करें। जी।
जो पहले कमीने की थी उसके लिए भी आपको बहुत सराहा गया था जी। क्योंकि वो बहुत ही अलग है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेलर को गानों को इतना अप्रिशिएट किया है। जी रंगून 24 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। अभी हम प्रमोशंस शुरू कर रहे हैं। कल मैं सैफ और कंगना कॉफ़ी विद करण पे भी गए थे। वो उन दोनों का एपिसोड था, पर उन्होंने मुझे ही बुलाया बिकॉज यू नो ऑब्वियसली देन फिल्म की कास्ट कंप्लीट हो जाती है। और प्रमोशंस अब शुरू होंगे। मेरी विशाल सर के साथ ये तीसरी फिल्म है और उनके साथ हर फिल्म इम्पॉर्टेंट है, यादगार है, रेलेवेंट है, मेरे लिए स्पेशल है। So we're really excited and I hope that people like the film. I hope people see the film. It's one day before my birthday, so I hope I'm celebrating really hard with the success of the film as well. शायद मेरा दूसरा सवाल है। जी। दूसरा सवाल है पद्मावती से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमने जी, बहुत मुझे- सारी चीज़ें सुनी जी। कि स्टोरी बदल दी गई है या बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप कुछ verify क्या होता है कि रूमर्स इतने सारे होते हैं कि उनको अगर मैं क्लैरिफाई करने जाऊंगा तो शायद किताब लिखनी पड़ेगी और घर पे मुझे मेरी बीवी से मार पड़ेगी कि मैंने इतनी देर उनको यहाँ खड़े करवाया। शाहिद अगर पद्मावती पे थोड़ा सा अगर प्लीज कुछ अगर प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी पे कुछ बोलिए, नहीं तो हमें बाइट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। नहीं, मैंने मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूँ। बाकी मैं इस बात को ज़्यादा वो नहीं। What's up boy? How's you? Done? Yeah. We're making a very late entry. All these young boys are leaving before this very responsible married couple is arriving late. कुछ उल्टा हो रहा है। जूता वहाँ उतार के सीने रो रहे हैं। हाँ, sorry. So I mean. The thing with what happened, it's out there. Everybody's seen it. It was rather graphic and it was not in good taste. Having said that, I don't want to add to the issues that are being dealt with right now. I think the right authorities are looking into it. I think the production is looking into it. I don't think anybody appreciated what happened. I don't want to get into talking and making comments about what was there, what was. Yeah, I have read that script and there is nothing objectionable in the film. It is very dignified and that's why I said that he's treating it with a lot of dignity. And I think ये सारी बातें मैं अभी करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज लोग फिल्म देख के डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक लोगों को फिल्म देख के डिसाइड करना चाहिए। आजकल फिल्म शुरू हुई भी नहीं होती है और लोग ऑलरेडी यू नो सो एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल दैट आर देयर आर हाईली इन कंसिडरेशन बाय संजय सर। वो इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे भी कास्ट किया था फिल्म में, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है दैट these characters should be presented correctly and you have to play them correctly, and these are people who are respected and loved by the people of Rajasthan and they are a huge part of Indian history, so it should be represented correctly. उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा है। बाकी जो भी है वो you know it's conjecture, लोग सोच रहे हैं ऐसा है वैसा है। I do feel जब लोग फिल्म देखेंगे तो they will think that it has been done in good light, but that's my opinion and I hope everything gets resolved. थैंक यू शाहिद, थैंक यू। Thank you. थोड़ा footage के लिए अगली बार जब मैं अकेले आऊँगा। Thank you so much. अमित सर इधर भी On your left.
हेलो, शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एज एन एक्टर एंड टू हर एज अ प्रोड्यूसर। सभी लोग जो यहाँ से गए बेहद तारीफ की और सबने कहा कि कोई भी इंसान भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं है जिसको फिल्म में थोड़ा सा भी वो लगा, सबने अच्छी कही। आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर? हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये जो हमने फिल्म बनाई है, पूरे टीम की तरफ से मैं कह रहा हूँ, नितेश जी, सारे क्रू मेंबर्स, सारे कास्ट मेंबर्स की तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इतनी दिली खुशी हुई है। इस फिल्म ने हमें इतना कुछ दिया है और हमारे देश की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत और एक तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनाया है, अपनी फिल्म मान के मतलब चले हैं वो। तो हमें इतनी खुशी होती है। बहुत ही रेयर फिल्में होती हैं जिनको इस किस्म की मोहब्बत मिलती है एंड वी आर वेरी हैप्पी। कलेक्शन लास्ट ईयर रिलीज हुई, अभी पार्टी सक्सेस पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई खास वजह इतना देर आ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिल्म तो चल ही रही थी और अब भी चल रही है और मैं भी बीच में ट्रैवल कर रहा था, तो लिहाजा जब मैं लौटा तो हमने कहा कि हमको सबने इतना प्यार दिया। इंडस्ट्री के सभी लोगों ने हमें फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है और इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना समझा है, तो हमें लगा कि ये खुशी हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। और जो कहते हैं ब्रैकेट इन्होंने भाषा ने शुरू किया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? हमारे लिए एक्चुअली नंबर्स यही मायने रखते हैं कि लोगों ने इतनी पसंद की है फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो खैर इज़ अ वेरी, द नंबर्स आर ग्रेट और बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने, लेकिन वो एक ही चीज़ कहती है कि लोगों ने बहुत अपनाया है फिल्म और बहुत अच्छी लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आमिर, मेरे आपसे 4 सवाल है और जी। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। उम्मीद करता हूँ आप लोग। पहला सवाल ये है कि लगान की जब चले चलो मेकिंग आई थी, जी। 3 इडियट का प्रीमियर था, हमने अक्सर देखा है जब बहुत खुश होते हैं आप, इमोशनल हो जाते रहते हैं। इस फिल्म में ऐसा कब मौका आया जब मैं रोया? हाँ, मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया? जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ़्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पर देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं, बड़ा जज्बाती आदमी। आमिर, दूसरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं आपकी फिल्में अगर 300 करोड़ से कम बिजनेस करें तो लोग बात करने लगते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो आपने वो बेंचमार्क सेट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैम भी कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं, सब रिपोर्ट सब बात कर रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म है तो 350 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए। तो वो जो एक पैरामीटर, वो जब कोई भी फिल्म करते हो आप मान के चलते हैं कि ये मेरा पैरामीटर है और मैं इसे नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं एक्चुअली जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ, और आप अगर मेरी फ़िल्म की चॉइसेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ तो मेरे मन में कोई आंकड़ा नहीं होता। मैं फ़िल्म चुनता हूँ अपनी दिल की खुशी से, जो कहानी मुझे छू लेती है मैं वो फ़िल्म करता हूँ। और चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, रंग दे बसंती हो, सरफरोश हो, तो ये फ़िल्में इतनी बड़ी कामयाब होंगी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तारे ज़मीं पर इतनी कामयाब फ़िल्म होगी। दंगल का भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें कोई रोमांस नहीं है। मैं एक बूढ़े इंसान का रोल कर रहा हूँ, मोटा बूढ़ा इंसान, और रोमांटिक गाने नहीं हैं जो आमतौर पे जो ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका भी हम कौन ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतना बड़ा बिजनेस होगा। तो मैं बिज़नेस के बारे में सोच के फ़िल्म आज तक तो मैंने कभी साइन नहीं की। मैंने धोबी घाट की है किरण जी की, तो वो अगर मुझे बिज़नेस के बारे में सोच के मैं करूँ तो मैं ऐसी फिल्में नहीं कर पाऊँगा। मैं ये फ़िल्में करता हूँ जो भी मैंने की हैं वो इसलिए कि ये सारी फिल्मों ने मेरे दिल को छुआ है और एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे मन से ये बात निकली है कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो मैं आंकड़ा नहीं सोचता हूँ। अच्छा, आमिर, सवाल ये कि आमिर, ज़ायरा वसीम को लेकर के भी जो बात हुई थी, जी, उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? उस पर जो मुझे कहना था मैं पब्लिकली कह चुका हूँ। क्या है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता। तो जो कुछ मुझे कहना था, मुझे लगता है कि वो 16 साल की लड़की है, उसको हमें इतना, हम भी चुप रहे हैं तो बेहतर ही होगा।
what has happened is very very unfortunate, very unfortunate. I think हिंदुस्तान में किसी को भी कानून जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से। वेरी सैड। और आई थिंक कि ये इससे हम देश में सभी लोगों को बुरा लगता है, ख़ास तौर से राजस्थान के लोग जो हैं वो बहुत ही मोहब्बती हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। मैंने शूटिंग कई दफ़ा की है राजस्थान में, तो मेरा बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है। तो ऐसे जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वो फिर हम सबका उसमें नाम ख़राब होता है, तो ये बड़ी दुख की बात है। आमिर सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान में आप फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे। आप काबिल और रईस जब रिलीज़ हो रही है तो क्या आपका विचार है वहाँ पर रिलीज़ करने? दरअसल एक्चुअली ये तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो ये सब तय करती है, और अगर उनको लगे कि पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहिए तो वो करेंगे, मुझे कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको कह रहा था, हम लोग ने कई लोगों से पूछा, एंड देन माय कलीग आल्सो वांट्स टू आस्क, ऑब्जेक्टिवली बताइएगा कौन सा सवाल है भाई? क्या आपको लगता है बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? हाँ वो तो है ही। अरे वाह, वो तो जाहिर बात है। दूसरी चीज़, अब फिल्म का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं इनका किंग हूँ, बॉक्स ऑफिस का पता नहीं मुझे, इनका किंग हूँ। That's true. हाँ। अगला पड़ाव अब फिल्म का क्या होगा? क्या आपको आप तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिल्म को रिवॉर्ड तो मिले ही हैं अवार्ड्स के लिए। आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा, हाँ हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑडियंस का जो प्यार है वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके आगे मैं अवार्ड्स के बारे में नहीं सोचता। आपका जन्मदिन, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आप आमिर किरण जी के आप किंग हैं, वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपके? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान है आप लोगों के, अगर आप बताएं? किरण जी आप भी दरअसल हमारे लिए रोज़ वैलेंटाइंस डे होता है, कोई हम 14 फरवरी का इंतज़ार नहीं करते। सर, आपका जन्मदिन आ रहा है, जी जी, काफ़ी अच्छा रहेगा 14 मार्च। अगर इस बार कहाँ होंगे आप? मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। नहीं तो मैं यहीं रहूँगा, 14 मार्च को आप लोगों से मिलूँगा। हम लोग हर साल साथ में केक काटते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एक साथ में, सर इधर सर इधर इधर भी आएंगे ना। आगे चले जाओ, खड़े हो जाओ।
Good evening. And many congratulations. Thank you. थैंक यू. Since you are coming out from the main celebration, we would like to have your words on how it is happening over inside. अंदर बस बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आके बोल रहे हैं. बोथ ऑफ अस आर वेरी थ्रिल्ड. या बहुत खुशी हो रही है. यानी खुशी तो हमें ऐसे दिसंबर 24 से चली लेकर रही आज है. तक चली रही है. और वाह फोन पे बात कर रहे हैं. तो बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. आप बोलेंगे? हाँ मतलब जैसे इसने कहा है कि सब बहुत प्यार दे रहे हैं. जितने भी एक्टर्स से हम मिल रहे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आई थिंक वो लोग भी हमें काफ़ी तारीफ दे रहे हैं और काफ़ी Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम. Thanks a lot. I've seen it twice and all the best. All the best. Wonderful. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Lovely. Good night. गुड नाइट. जैसे कि आप देख रहे हैं. शम्मी कपूर की जी. big compliments. Yeah. Yeah, it's quite overwhelming. तो I am sure one of us would like to ask you कि like which is the best compliment you have received now. अभी A lot of them. कोई एक अंदर पार्टी में जो मिला हो जो So we just got a letter From, रेखा मैम. जी. तो उनने अपने हाथों से से. लिखकर हम सबके सबको, लिए हम सारी चारों लड़कियों के लिए और आमिर सर के लिए उन्होंने लेटर लिखा है और हमने उनके सामने बैठ के पढ़ा और हम दोनों बस आंखों में आंसू आ गए हमारे. तो बताइए प्रकाश मतलब you like to shed some light कि क्या कंटेंट है थोड़ा बहुत. इस वक्त वो मेरे लिए Letter थोड़ा पर्सनल है. Yeah. मतलब एज इन बस खूब तारीफ की है पर अभी तक वो मेरे साथ में है. कभी आज ही थी आप? हाँ जी अभी तो बहुत स्पेशल है. अच्छा जानना चाहेंगे कि दंगल रिलीज होने के बाद किस तरह से जिंदगी बदल गई है, मतलब पूरी तरह से? नहीं बदली है. बिल्कुल भी नहीं बदली. खाली फेमस हो गया आप? नहीं मतलब लोगों का लोग पहचानते हैं. लोग पहचानते हैं और अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं. फ़ोटोज़ मांगते हैं और बहुत प्यार देते हैं. बट लाइफ वही है. सुबह उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ. हम लोग स्टार नहीं हैं. हम एज एन हमें स्टार वैसे हमें कोई देखता नहीं है. आई थिंक लोगों ने हमें अपनाया और वो हमें अपनी दोस्त समझते हैं. तो कोई हिचकिचाता नहीं है हमें. Of course. Hello. So, what is your reaction on this? अरे I only said everything. But tell us something more about it because it's been mentioned like I took a chance and touched Shah Rukh Khan. But she actually did. So I'll tell you the story. Yeah. And she messaged me Wait afterwards. no. Oh my Let me. God. So wait. I'll tell you. Message what? Came and told you. No, you messaged me. Where are you? Come हाँ. inside the room right now. So what happened? कि दिवाली पार्टी में आमिर सर है ना वो हमको बहुत ऐसे प्राउड होते हैं. सो जो भी आते हैं वो उनको हमारे वीडियोस दिखाते हैं रेसलिंग के मूव्स. तो शाहरुख सर थे एंड वो उनको हमारे वीडियोस दिखा रहे थे और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो जब भी वो सामने थे तो मैं ऐसे एकदम काम थी कि हाँ हेलो सर हाय. पर सर उनको फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे और उन्होंने कोई जोक मारा तो मैंने हा और टच कर दिया. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो फिर मेरा हाथ भी नहीं धोया. आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट इट्स वेरी स्पेशल कि यू नो आप किसी को एडमायर करते हैं और वो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है. आई थिंक मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है. जैसे रेखा मैम ऑल्सो. कितने फोन कॉल्स आए, कितनी फिल्में साइन की आप लोगों ने दंगल के बाद? कोई भी फिल्म अभी तक फिल्म तो अभी तक साइन नहीं की. इंटर्नशिप हाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं आप. हाँ जी. तो कितना सीख पाए आप मतलब बहुत कुछ सीखा है. मैं तो निकल गई. मेरा इंटर्नशिप इज ओवर सैडली. मैं इसने छोड़ दिया. कर रही हूँ. इसने छोड़ दिया. तो मैंने छोड़ा. You guys are leaving. Good night. Good night. Bye. So it was a very good learning experience. I think
उनके अंडर काम करना, सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उनके वो जैसे लोगों से हैंडल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये सब ऑब्जर्व करना, ये सब नोटिस करना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा सवाल आप दोनों से, कौन सा सीन था जब आपको लगा यार ये सबसे डिफिकल्ट है? शायद कई बार आप लोगों से पूछा कि ये सबसे डिफिकल्ट है। अब ऐसा कोई सीन नहीं था जो डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि हम लोग इतने वेल प्रिपेयर्ड थे। सारे सीन्स हम कई दफ़ा कर चुके थे और काफ़ी रिहर्सल्स कर चुके थे, तो हमें ऐसे कुछ लगा नहीं। ऑन सेट जाके हम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे, काफ़ी वेल प्रिपेयर। 6 महीने पहले हमने हरियाणवी करी, रेसलिंग भी करते रह रहे थे। जो सेट पे गए तो हमें बस कैमरे के सामने जाके वो करना था जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नीतीश सर से। Before you leave, about the collections, which phenomenal collections. After this, Mr. Amir Khan is the king of box office collection. He was always the king, I think so. मुझे नंबर्स ज़्यादा समझ में नहीं आते। आई थिंक जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, मतलब जो फिल्म से इतना रिलेटेड नहीं होती, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस, तो मुझे नंबर्स ज़्यादा समझते नहीं है। आई थिंक फॉर मी इट्स how much people love a film, तो वो नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं करता उस चीज़ को। सो आई थिंक आमिर सर हैज़ बीन लव्ड। ये आर द स्टार्स ऑफ द मोमेंट। हम लोग बैकग्राउंड में निकल जाएंगे थोड़ा आउट ऑफ। How are you? कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. हाँ, आ रहा हूँ। 1 बज गए, पार्टी खत्म हो जाएगी। किसी ने आपसे कहा कि आप मेरी अगली Bye. So that was this is enough. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Wish you all the best. Wish you all the best. आप लोगों ने खाना खाया? No, we were waiting for you. So you just come. हम अच्छा बस तारीफ कर लो। No, this was it. कि like आप आएंगे then it's the climax. इतनी तारीफ। Thank you so much. Thank you so much. Good night. Good night, everyone. Bye bye. उनका पूरा पोस्ट कर सकते हैं शाहरुख खान? वो ये मैं ज़्यादा अच्छा करती हूँ। करके दिखाइए ना। तुम भी करो। नहीं तुम करो, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिला है। This is for Fatima actually. Thank you so much. Good night. आप खुद like you have been the king of the box office and you Bye. Good night. some words for the Dangal. I think Dangal was a fabulous film, and it makes one very happy when a film like this becomes the highest grossing film of our industry. क्योंकि कभी कभी जो फिल्में होती हैं जो बहुत पैसे बना लेती हैं, लेकिन सही माने में they don't really deserve it. But Dangal is a film that deserves all the success that it's got. अच्छा नहीं मैं पूछूंगा with the collections do you think Mr. Amir Khan comes as a king of collections at the box office is concerned? जो जीता वही सिकंदर. Absolutely, right now he is, isn't he? And Mr. Shah Rukh Khan comes in your film Tubelight. वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखाई देगा. नहीं अब वो काफी बातें आज जी हाँ आ गए हैं एक मिनट साइलेंस हैं फिल्में हैं. मैजिशियन है वो सब डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा, वो सब रूमर्स के लेवल पे ही रहने देंगे. बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत एक्साइटिंग रोल है. ऐसा एक कैमियो है विच वाज स्क्रीमिंग फॉर अ सुपरस्टार. वी वेंट टू शाहरुख, मैंने बोला ये एक बहुत स्पेशल रोल है, आप करिए. ही वेरी ग्रेशियसली एग्रीड एंड डिड इट. फिल्म का कुछ माहौल कब तक बनाना शुरू करेंगे? जैसे आप जानते हैं हम लोग 1.5 महीने पहले शुरू करते हैं. भाई सब जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है पार्टी में. बोलो. हाँ 6 बजे तक है. अरे मेरे को नहीं जाना 6 बजे. मैं क्या बोल रहा था आपको कि वो शूट हो चुका है ना मिस्टर शाहरुख जी हो गया जी. मैं मैजिशियन बने या मदारी बने ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो शूट कर लिया. यू जी. एंड वन थिंग मोर एनी फिल्म्स विद लाइक वी जस्ट केम टू नो मिस्टर ऋतिक. यार वो ऑनेस्टली एज यू नो मैं अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करता नहीं हूँ, तो वो चलते रहते हैं. ऋतिक के साथ तो पुराना सिलसिला है मेरा, इससे पहले भी उनके साथ हो रहा था. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं ऋतिक से मैंने बात नहीं करी है. वी कीप डिस्कसिंग विद एक्टर्स, लेकिन नथिंग इज फाइनल टिल इट्स अनाउंस्ड. चांस टू सी काबिल? नो, आई हैव नॉट सीन काबिल. मैं तो शूट कर रहा था, हमारा मंडे इज माई लास्ट शूटिंग डेट, सो आई स्टिल हैवंट सीन काबिल. आई होप टू सी इट इन द कमिंग वीक.
ठीक है, it's enough for the day. Thank Thank you you. so much. Pleasant evening to you. And probably Monday को बता दीजिए कहाँ है wrap up party. ठीक है, ओके, थैंक यू। आई थिंक ये इतनी बड़ी सफल फिल्म दंगल है, इतनी और बहुत खूबसूरत फिल्म है और आमिर खान का ट्रेडमार्क है उस पर, और उसकी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं उसमें शामिल होना बड़ा ज़रूरी है और खुशी की बात है। मैंने आमिर के साथ बहुत काम किया है बहुत अर्लियर फिल्मों में, एंड आई विश द होल टीम, आई विश सिद्धार्थ रॉय कपूर, होल टीम, ऑल द एक्टर्स आर ब्रिलियंट, जितने लोगों ने भी काम किया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अनुपम जी, जैसा कि हम सभी ने देखा कि इस फिल्म से हर किसी के दिल में जगह बना ली है अनुपम जी, लेकिन कुछ टाइम पहले जो उन्होंने इंटॉलरेंस में जो स्टेटमेंट दिया था, तो आप मानते हैं कि अब लोग भूल जाएंगे? पूछा था चार फोटो मार के बैठ जाएगा। अरे रुकना यार, मेरे को निकलने दे, बिल्कुल है ना, मैं भी इधर।
भाई आप तो आगे भाई बैठ जाओ। राइट में देखिए मैडम जी सारा राइट में मैम सेंटर में एकदम राइट में सामने देखिए सुभाष भाई बैठो ना यार, थोड़ा हमारे अरे सुभाष भाई बैठो ना यार। रंजीत सर पोज सोच है ज़्यादा बदली होगी मेरे ख्याल से सोच बहुत बदली होगी और बदली है। हरियाणा का जो मेल फीमेल रेशो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है, 900s में पहुंच चुका है। पर इस फिल्म ने बहुत ही, मेरी तो देख के काफ़ी छाती चौड़ी हो गई यार। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आमिर and the director and the whole team for making my people so dignified and so proud, and they are, and I'm very thankful. आपके लुक के बारे में और कौन सी अगर इस तरह की कोई फिल्म आपके लुक के बारे में अगर थोड़ा सा कौन सी फिल्म के लिए है और फिल्म का लुक है बैटल ऑफ सारागढ़ी का लुक है। और इस तरह की कोई फिल्म करनी होगी कोर्स पर बेस्ड तो कौन सी होगी और क्यों? तो राम जाने यार, जो आएगी वो कर लेंगे। अंधे की मक्खी राम उड़ाता है।
So when we actors watch a film, we watch it completely. When I watch a film, I'm biased about Amir Khan A, B. I'm an actor, so हार्ड वर्क की लिमिट और हार्ड वर्क एंड परफेक्शन व्हेन दे मीट व्हाट हैपेंस इज व्हाट दंगल इज़ फॉर मी. सो आई वाज एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड एंड मेरे अंदर जो भी लेजीनेस है वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था. आज उनको देखूंगी तो वापस गायब हो जाएगा शायद. सो दोज आर डेट्स and nobody really needs to know what dates are these. So those are dates. Thank you. अपने राइट में सब लोग यहाँ पे राइट में इमरान भाई एकदम सामने सर इमरान भाई सर What will she say? See, I had very high expectations because I had not seen the film through the entire making and all the test screenings and all. मैंने देखी नहीं थी, so I had wanted to experience it like the audience. So the first thing I saw was the first trailer, then the first song, exactly the way everyone else saw it. That is how I saw it as well. And truly, I was blown away. There is a certain level of work that I expect from Amir Mamu, and every year he kind of pushes that level higher and higher. Sorry. Louder. दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आपको लगता है कि आमिर खान जो है बॉक्स ऑफिस के किंग है? Who knows, man? Honestly, I don't even know the numbers. So do you think box office king? You want me to say that? You'll turn it into something I don't know. What do you feel? Sorry? What do you feel? I don't really care about the box office thing. I think it's a good film. Yeah, that's the important part. Yeah, I saw that story. Yeah, everyone jumps onto these things. I had gone to film school and I had trained in filmmaking. जब से जानी तो रिलीज हुई till today everyone is asking when you doing this. It is something very much that I would love to do. It's something very dear to my heart, but I don't have a roadmap yet. So What next we can expect from you? I don't know, yaar. I'm in the process of deciding that. As soon as I make a pakka decision, I will let you guys know. Thank you so much. Good night. Just hold on for a second.
Hi. Hi. How are you? Good. Hi guys. Hello. Thank you. Well, it's not my film, but the song, yes, it did amazing. Thank you. What you would have to say for today Dangal making astonishing collections, Sabi, Amir? Sure, historic collections, of course. I thought the film was absolutely amazing. And I think that the women in this film, the girls, what they did was so inspiring to a lot of young women out there to just do what they want to do and be strong and go for it. And Amir, of course, absolutely amazing transformation, acting, everything was, you know, everything that you would ever expect an Amir Khan film to be. सनी मैम प्लीज आज प्लीज मैम इंटरव्यू में आई दे दो भाई इंटरव्यू में प्लीज मैम आवाज उधर जा तोड़ दो जब मारो पूरा यही टूटा हुआ है यार तुषार सर राइट में आपके सर राइट में या Aditi right. Aditi right. Ma'am, इधर. If you want to say, like, if you can. I'm here because I just love the film so much, and I really love every film that Amir Khan does, and everybody in this film was just spectacular, and I had to be here today. We really appreciate like your willpower and your professionalism. It takes so much strength and to do every commitment. Thank you. Thank you. It feels nice to hear that. Thank you. क्या कर रहे हो यार शमा मुझे थोड़ा बुखार है बट आप यू आर और नॉट मुझे कल पता चला मुझे आप कल पता चला आई टेल यू मतलब
बहुत सही है सेंटर सामने एकदम सामने Sir, right, sir, right. Sir. हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। अरे कैसे हैं आप? ठीक है, बताइए। सर बड़ा ही अच्छा अनुभव निकल इस फिल्म के साथ निकल हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी बात है ये कि इस फिल्म में इतना अच्छी सफलता और साथ ही साथ लोगों का प्यार पाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस फिल्म की सफलता से जो बाकी कलाकार हैं, जो बाकी फिल्में बना रहे हैं, जो निर्माता हैं, दिग्दर्शक हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो फिल्म अच्छी होती है, अच्छी बनाई जाती है, चाहे वो दंगल हो, जो उसके पहले भी ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जैसे हमने पीके बनाई, 3 इडियट बनाई, तो जो फिल्मों की कहानी अच्छी होती है, जो अच्छी फिल्म होती है, वो अच्छा बिजनेस भी करती है। ये जो एक पुरानी कहावत है कि थोड़ी फाइट डाल दो, थोड़े गाने गा दो, थोड़ा ऐसा कर दो, उससे पिक्चर हिट हो जाएगी, वो नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म में यहाँ आके मुझे सबसे खुशी ज़्यादा ये है कि एक बहुत अच्छी फिल्म है और उस अच्छी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। एंड आई थिंक इट्स सेटिंग ए ट्रेंड नाउ। वन ऑफ माय कलीग वांटेड टू आस्क यू कि लाइक जो प्रॉपर फ्रेज है ना वर्ड्स का वो बता रहा हूँ मैं, आशय वो आप लीजिएगा कि क्या आमिर खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है उसके किंग है क्या? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि आमिर खान किंग है। आमिर खान कोई किंग नहीं है, कहानी किंग है। अगर इस कहानी में आमिर खान नहीं होता दंगल में और ऋतिक रोशन होता तो भी ये इतनी फिल्म चलती। इस कहानी का किंग निर्माता नहीं है, दिग्दर्शक है, और कहानी जिसने लिखी है वो है लेखक। बहुत बड़ी बात है, गहरी बात। मैं समझता हूँ कि पीके में अगर आमिर है, उसने कमाल का काम। देखिए, कलाकार का काम बहुत बड़ा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसकी कलाकार को इससे आमिर छोटा नहीं होता, कहानी बड़ी होती। आमिर ने भी कई फिल्में ऐसे की हैं जिन्होंने कोई बिजनेस ही किया, तो फिर वो किंग नहीं था उस वक्त। कहानी अच्छी नहीं थी। कहानी अच्छी हो तो वही कहानी फिल्म की किंग क्वीन सबको वही है। बहुत गहरी बात कही आपने। बस, धन्यवाद। सर राइट में सर, ऑल ऑफ यू राइट सर, राइट यस ये चिल्लाना नहीं यार। राइट सर, ऑल ऑफ यू राइट सर, राइट में सर। सर इधर एक होल्ड ऑन। ये आशीष फूल है ये। नहीं दादा, एक पॉइंट है
प्रीति मैम थोड़ा पीछे एक प्रीति मैम इधर ही होल्ड प्रीति मैम राइट प्रीति मैम राइट प्रीति जी थोड़ा राइट में देखिए छोटा सर राइट बॉबी सर राइट सामने सर सर एक सेकंड हाँ Ready sir right sir yeah right sir right ready sir right wait sir light thanks guys sir hold thank you so much thank you right yeah ma I'm right yes right Kriti right yeah right yes मैम हमारे लिए इधर रुक जाइए I'm right you're right yes Kriti right I think it's a fab film. Like I personally loved Dangal, and for me I think बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि कोई फिल्म देखकर जब देखते देखते लगता है वाओ यार क्या मूवी है. I think that happened after a very long time, and towards the end, for obvious reasons also you stand up, but even because you feel so good after watching the film, you do stand up at the end. So I think that was a very good moment for me. And I absolutely loved it. So I think it's gotten everything that it deserved. One of my colleagues wanted to ask you, like, please frame it in the exact way. You're getting your colleagues' questions also. बोलो बोलो. Do you think Mr. Amit? I don't know. Yeah, I don't know these terms honestly. If obviously you see his past films, yeah, you can claim that. But मुझे पता नहीं है ये terms कैसे use होते हैं. Of course, he's someone who I feel has an eye for good scripts, and you know
whatever films he's done in the past few years, if you see, there's really good scripts. And I think Dangal in itself is such a good script and hats off to him for being a part of such a script, for supporting it, and for doing everything that was required for the film in terms of physicality and changing his physique and going through all of the grind, taking 2 years to make it. In terms like of economics, he was the only person who has started all these political clubs, 100, 200, 300. Now we are approaching 400. Wow, that's news to me. I didn't know this. Sorry, I'm not so much into numbers. But I do get to know when a film does well. And it's really great for our industry when any film does well. And he's someone who I think believes in good content. And I think these days, I feel slowly, even our audience is sort of moving more towards good content than anything else. So I think, it's a great time for cinema. Also, allow me to, how's your health now? Are you better now? My health? Somewhat unwell? No, I had, if you're talking about the bruises that I had. girl, man. How are you? I like this guy, man. How are you? Good. You're coming or going? You're going? तेरे पेट में क्या दर्द है? Sorry, मैं भूल गई सारे questions. No, I was not unwell. I mean, खांसी जुकाम तो normal है, चलते रहता है. I don't think you know about that. But the bruises that you're talking about, it was something that just keeps happening on shoot. I'm clumsy and I'm accident prone, so it happens with me very often. It's just one of those days. Hey guys. Hi, good evening. I'm pretty sure that everybody's heard everybody's comments tonight. So just to add to it very briefly, it's fantastic. It's fantastic for the industry. Very happy to support Amir, the entire team of Dangal. Watched the film in the theatres twice. Loved it better even the second time round. Actually loved it more the second time around. And it's fantastic. I think it's wonderful for the industry to have this kind of success. Why not? I think Mahesh or Leander की जो story है, I think it's one of the most outstanding stories in sports that we've had in our lifetime. So why not? Okay. Thank you.
अरे यार इधर तो लेने दो भाई. Come, let's just finish it off. So sweet. It's gone. जी, कैसे हैं आप? Very good. Thank you. Dangal is easily one of the best films I have ever seen in my life. जब मैंने फिल्म देखी तो सारे ऑडियंस की तरह बहुत सारे इमोशंस का एहसास होता है. यू फील रेवरेंस, यू फील रिस्पेक्ट, यू फील ऑ, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू फील इज़ अ सेंस ऑफ सेलिब्रेशन. मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने दंगल देखी. I want to add to this. जी. Do you think, as far as box office collections goes, he is the king? I think I don't think Amir as an actor aspires for any such title. I think what he aspires for is good cinema and entertaining the audience and leaving an impression in their minds, making them think, making them feel about things that he cares for deeply, and I think that's his hallmark and that's what sets him apart. Thank you. जी. मुझे लेकर मैं बचपन से हॉर्स राइडिंग करते आई हूँ. आई हैव ऑल्सो बिन अ स्विमर एंड आई एन्जॉय द वाटर एंड आई लव हॉर्सेस. सो I think if I had to depict a story on sportsmanship and the spirit of sportsmanship, I would love for it to be a story about a relationship between a girl, a woman and a horse. Thank you. सामने राइट में. Yeah, I know, both sides. क़यामत से क़यामत तक की कोई कहानी जो आपने नहीं सुनी हो. अरे क्या बताऊँ. क़यामत से क़यामत तक की शूटिंग के दौरान नहीं, जो आपने नहीं सुनी हो पता नहीं, मगर हमारी यहाँ पर लव स्टोरी जैसे कि फिल्म पे शूट हो रही थी और बिहाइंड द सीन्स आमिर खान की लव स्टोरी भी चल रही थी. रियल लाइफ लव स्टोरी रीना के साथ, और उन्होंने भागकर शादी भी की थी. तो हाँ, हम लोगों को बाद में थोड़ा सा पता चला, फैमिली को पहले पता चला, और फिर आई थिंक दुनिया को तो बाद में ही पता चला, फिल्म के रिलीज़ के बहुत बाद. आई थिंक फिल्म मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी. आई फाउंड इट मतलब इट्स नो डाउट द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, मैंने पहले भी कहा है. एंड आई एम सो ग्लैड कि इट गॉट ऑल द लव दैट इट डिजर्व्ड. आई थिंक इट डिजर्व्ड all this love and even more if possible because it's such a fabulous film. और मैंने नितेश सर को भी बोला कि मेरे को फिल्म के डायलॉग्स अभी भी याद है क्योंकि I can hear them, they're so live for me because how beautiful they were. So yeah, I'm really glad I'm here to just congratulate the team. मुझे कुछ पता नहीं है मेरे ऊपर कौन सी स्पोर्ट्स फिल्म बनेगी, पर अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होता है आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू डू पोर्ट्रे लाइक अ रियल लाइफ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. Today is about Dangal, no Badri. Thank you. ये हम सोचते रह जाएंगे लेकिन जवाब नहीं मिलेगा सही. लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि आज के ज़माने में
इतनी सारी अटेंशन और चीज़ें मांग रही हैं, फिर भी इतनी अच्छी फिल्म आउटस्टैंडिंग बिजनेस कर जाती है. इट इज़ सो हार्टनिंग. दिल भर आता है, जैसे फिल्म में दिल भर आता है देखकर. ये जानकर कि जिस फिल्म में ना गाना है और ना ही कुछ है, इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म, वेरी सिंपल स्टोरी एंड सच आउटस्टैंडिंग बिजनेस. हमारी ऑडियंस इज amazing. You have to appreciate that they like good movies as well. मेरी सही में पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं हम लोग, आमिर खान किंग कहलाएंगे, मतलब एक टर्म के लिए बात कर रहे हैं जहाँ तक कलेक्शंस की बात है? यही लग रहा है. सलमान खान, आमिर खान, they are outstanding, and Amir has shown that each time he comes with a film, he breaks all previous box office records. Whether he makes a lighter film or he makes a more serious film, where he plays an old man or a young man, he's doing it every time. बहुत बहुत धन्यवाद. आप जाएं उससे पहले आज्ञा दें, पूछ लूँ, आप हिमा जी के साथ एक फिल्म बना रहे थे जी. उसका कुछ कब हम लोग आगमन कब हो सकता है? सही वक्त पर मैं बिल्कुल बताऊंगा. इट्स अ लिटिल टू अर्ली. एज सून एज द रिलीज प्रोग्राम बन जाए तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा. लेकिन नाम फिल्म का है शिमला मिर्च. Hello. Karina? Hi. Is it right now? Yeah. Very good evening. Hello. Questions कहीं से भी आएंगे, देखना आपको सामने. अच्छा. You are right. All right. Yami, congratulations for both, for your film also and for the wonderful evening also. Thank you so much. आप पहले ऐसे हैं जो अंदर से बाहर आई हैं, वाइट दे रही है, तो मैं बताया अंदर का माहौल कैसा है and how you met Amir over there. it's पहली बात आई थिंक ऑफ कोर्स सक्सेस पार्टी दंगल की है, बट आई थिंक सक्सेस कहीं ना कहीं हम सब के लिए है, क्योंकि इट्स अ फिल्म दैट वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. So being a part of not just the fraternity, but I think just as an audience like all of us, very proud of this film. बहुत कम ऐसी movies बनती हैं और अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत enjoy कर रहे हैं. Met Amir sir, he's really happy and taking care of all his guests, so it's all very good. And उनकी फिल्म कब तो बनता है? अच्छा. अरे जी. अच्छा से चलो आप अच्छे सवाल पूछेगा. All happy. रईस बनने में ज़्यादा फायदा या काबिल? I'm very happy with the love Kabil has got, Kabil is getting. The word of mouth is getting stronger and stronger day by day. So can't thank everybody for all the love. Thank you. Before you leave, do you expect more of the people going to see the film Kabil in the coming days, as other films will also be releasing? And that's not something which we are really thinking about, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है और प्यार के साथ साथ जो एक रिस्पेक्ट शब्द है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है और उससे हम बिल्कुल उसकी बहुत इज्जत करते हैं. सो वेरी हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ टीम काबिल दैट वी गेटिंग ऑल द लव एंड द रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद दैट. सो थैंक यू सो मच. Before you leave, last one thing, कितनी शिद्दत से आप फिल्म के प्रमोशन कर रहे हैं अलग-अलग सिटीज़ में जाके? जी. ये आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? जारी रहेगा. आगे वाला कल किसने देखा है? I'm just happy. Thank you. अंदर से आ रही है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अंदर से किसी ने दिया हो, आपके फ्रेंड्स या फ्रेटर्निटी से? सब यही कह रहे हैं कि काबिल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत खुश हैं हम. इस तरह की मूवी बहुत काफ़ी अलग है, सबके रोल्स बहुत पसंद आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो बहुत जो दिल को छुआ किसी ने दिया होगी पार्टी में आपको? कोई एक कॉम्प्लीमेंट नहीं. आई थिंक कोई एक कॉम्प्लीमेंट सोचना तो एकदम से थोड़ा सा मुश्किल है. आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज सब एवरीबडी शेयरिंग द सेम एक्साइटमेंट. हाँ, जब छोटे बच्चे आते हैं दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग व्हेन दे कम एंड दे टेल यू वी सॉ द फिल्म, अपने पेरेंट्स के साथ गए थे. आई एम लाइक अच्छा. एंड बिकॉज किड्स यू कांट मैनिपुलेट देम. आप उनको बोल नहीं सकते, आप बोलो अच्छी लगी थी और कैसी लगी थी. सो आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी गुड. थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच.